भीषण गर्मी में इंसान ही परेशान नहीं हो रहा है, बल्कि इंसान ठीक करने वाली दवाइयां खुद खराब हो जा रही हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई दवाइयां एक निश्चित न्यूनतम तापमान पर रखने पर ही ठीक रहती हैं। तापमान ज्यादा हो जाने पर दवाइयां ही खराब हो जाती हैं। ऐसे में सरकारी जिला अस्पतालों में दवाओं को रखने के क्या इंतजाम किए गए हैं? न्यूज़ 24 की टीम ने अलग अलग जगहों का रियलिटी टेस्ट किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जबलपुर में हाल ही में बच्चों के सिरप अमानक पाए गए हैं। भीषण गर्मी के बीच इन दिनों 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच रहा है। कई दवाइयों को 27 से 30 डिग्री के बीच रखना जरूरी होता है, लेकिन कई जिला अस्पतालों की दवाई वितरण केंद्र पर केवल पंखा और टीन शेड की व्यवस्था है, जिससे दवाइयों की गुणवत्ता पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। और ऐसे में न्यूज़ 24 के संवाददाताओं ने अलग अलग जगहों के सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचकर दवा वितरण केंद्रों का जायजा लिया और जमीनी हकीकत जानी। नरसिंहपुर के जिला शासकीय अस्पताल में हमारे संवाददाता दीपक कौरव पहुंचे, जहां तैनात महिला कर्मचारी ने कहा कि दवा वितरण केंद्र पर टेम्परेचर मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहां पर तापमान मेंटेन करने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए हैं। जबकि हर दवा के ऊपर ही साफ लिखा होता है उसे कितने टेम्परेचर में रखने की जरूरत है। ये जो हो और सरकारी अस्पताल की दवाई वितरण का जो रूम है वहाँ पर और यहाँ पर कहा जाता है कि लगभग रोज 200 से 250 मरीजों को दवाइयाँ वितरित की जाती हैं। ये पर जो दवाइयाँ रखी हुई हैं बड़ी मात्रा में है, लेकिन यहाँ पर ना तो एसी लगा हुआ है ना ही फ्रिज रखा हुआ है। जबकि कहा जाता है कि दवाइयों में कुछ दवाई ऐसी होती हैं जिनको टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है। ऐसी दवाइयों को लेकर जिनको जो टेम्परेचर है मेंटेन करके यहाँ रखा जाता है, उसको लेकर क्या सुविधाएं यहाँ पे? अब जैसे बच्चों के सायरप जो रूम टेम्परेचर में रखे जाते हैं, बाकी के ऐसा भी कोई मेडिसिन नहीं जो रूम टेम्परेचर में रखी जाती है, तो वो डेली वितरित होती है। इसमें मतलब कोई फंगस कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती दवाई में कि मतलब एसी में ही रखी जाए। देखिए यहाँ मतलब डस्ट नहीं बैठना चाहिए सायरपों में, ठीक है ना, गीले नहीं होना चाहिए। तो ये पूरे यहाँ पे स्लाइडर लगे हुए हैं, बकायदा पूरी साफ सफाई से दवाई रखी जाती है और वितरित की जाती है। अभी तक ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई दवाई में। जो कि हमारा स्टोर है वहाँ पे फ्रिज भी है, एसी सब कुछ बना हुआ है, वहाँ टेम्परेचर में रखे जाते हैं। इंजेक्शन हुए कुछ मेडिसिन दवाइयाँ सायरप वहाँ रखे हुए हैं। यहाँ पे मतलब इतना एसी का कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर ये नीचे जो है बच्चों के सिरप रखे हुए हैं और इन सिरप में बहुत से सिरप ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एसी और फ्रिज की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये सब चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। वहीं धार जिले में भी हमारी टीम ने स्पॉट पर जाकर सच्चाई जानी। यहाँ भी हालात बेहद खराब नजर आए। 40 से ज्यादा डिग्री तापमान में दवाएं यूं ही खुले में पड़ी हुई थीं। जिन दवाओं को फ्रिज में रखा जाना था वो दवाएं खुली छत के नीचे पड़ी थीं। हालांकि जिला हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट संतोष चौहान ने बताया कि इंसुलिन जैसी दवाइयां फ्रिज में रखी जा रही हैं। पर जो ओपीडी से पर्चियां लिखकर डॉक्टर के द्वारा दी जाती है और अस्पताल से जो दवाइयां दी जाती है उन दवाइयों पर जो टेम्परेचर लिखा होता है वो 27 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर उनको रखना होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कोई कूलर या कोई एसी या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। कितनी कारगर है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, जबकि लिखा हुआ है इस पे कि जो टेम्परेचर है वो 27 से 30 डिग्री तक मेंटेन रखना है। लेकिन टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखने के क्या कारण है? आइए हमारे साथ जो है यहाँ के फार्मासिस्ट हैं। ये जो दवाइयाँ हैं इस पे आप टेम्परेचर बताएंगे कितना लिखा हुआ, कितने डिग्री टेम्परेचर पर इनको रखना है? इसको तो रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं अपन। हाँ। 27 टू 30 डिग्री। जो इसके अलावा जो अपने पास इंसुलिन वगैरह रहता है वो अपने पास फ्रीज रहता है, उस पर अपन इसको मेंटेन करते हैं 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अभी जो तापमान है वो बहुत ज्यादा है और आपकी जो दवाइयाँ हैं 27 से 30। इसके लिए अपन ने आवेदन दे रखे हैं, पत्राचार किया था अपने वरिष्ठ कार्यालय में कि हमें या तो वेंटिलेशन प्रॉपर दिया जाए या फिर फ्रीज वगैरह अपना एक वो हो कूलर वगैरह, या फिर इससे यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए।
यहाँ पर कूलर की व्यवस्था नहीं है या अन्य दवाइयों को रखने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए कोई संसाधन नहीं है। इनके द्वारा प्रचार किया गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो है इसकी कोई व्यवस्थाएं, दवाई रखने की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, जो कि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है। उधर मंडला में भीषण गर्मी ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित करके रखा है। तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हमारी टीम ने ग्राउंड पर जाकर ये जानने की कोशिश की कि कोल्ड चेन में रखी जाने वाली दवाइयों का रखरखाव आखिर किस तरह किया जा रहा है। रियलिटी चेक के दौरान जिला अस्पताल मंडला में कोल्ड चेन दवाइयों का रखरखाव सही और निर्धारित मानकों के अनुसार पाया गया। इस भीषण गर्मी में, मंडला जिले में इस 44 डिग्री की भीषण गर्मी में जिला चिकित्सालय में औषधि भंडार गृह है, जहां पे क्या दवाइयों की रखने की क्या व्यवस्था है, इसको लेकर आज न्यूज़ 24 की टीम मंडला के जिला चिकित्सालय पहुंची है। आइए देखते हैं कि क्या व्यवस्था है। यहाँ पे इनकी व्यवस्थाओं को लेकर पंखा चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं। ये है कोल्ड स्टोर रूम औषधि का, जहाँ पे दवाइयों की रखने की व्यवस्था की गई है जिला चिकित्सालय के द्वारा। ये है रेफ्रिजरेटर रखे हुए हैं, यहाँ इन दवाइयों को रखा गया है। ये हैं दवाइयाँ जो कोल्ड स्टोर रूम में रखी गई हैं। यहाँ पे जो औषधि केंद्र है, कितनी दवाइयाँ हैं जहाँ पे फ्रिजों में रखी गई हैं? हमारे ये जिला चिकित्सालय औषधि भंडार गृह में लगभग अनुमानित 8 से 10 प्रकार की जो दवाइयाँ हैं वो कोल्ड चेन में रखी जाती हैं, जिसमें वैक्सीन वगैरह आती हैं, रेबीज वैक्सीन वगैरह, टिटनेस और एरिथ्रोपोटिन वगैरह जो डायलिसिस में यूज़ होती हैं। ऐसी दवाइयाँ बहुत सारी रखी रहती हैं, 8-10 प्रकार। पर्याप्त कोल्ड चेन की व्यवस्था है अपने औषधि भंडार गृह में, जिसको 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर में मेंटेन करके रखा जाता है, जो कि पूरा मेंटेन है। औषधि केंद्र में पर्याप्त व्यवस्था है। जो दवाइयों को रखने के लिए जो मेंटेन कोल्ड स्टोर में किया जाता है वो पर्याप्त व्यवस्था है। नरसिंहपुर, धार, मंडला के बाद अब बारी थी खंडवा की, क्योंकि खंडवा में भी पारा 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और भीषण गर्मी के बीच दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना भी बड़ी चुनौती है। खंडवा के जिला हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर में करीब 530 प्रकार की दवाइयां रखने की व्यवस्था है। गर्मी के असर से बचाने के लिए दवाओं को नियंत्रित तापमान वाले स्टोरेज में रखा जा रहा है। पूरे खंडवा जिले में जो है दवाई मरीजों को सप्लाई होती है और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पंखे चालू करके और थोड़ा अंधेरा करके यहाँ पर दवाई गोलियों का जो तापमान है वो मेंटेन किया जा रहा है। ऐसे में हम वो दवाई गोलियों को जानने की कोशिश करेंगे जिनको 2 डिग्री से 8 डिग्री के तापमान पर रखा जाता है, ताकि उनका जो है मेंटेन उसको किया जाए। सकते हैं आप ये रेबीज के इंजेक्शन है जिन्हें डॉग फाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और टेम्परेचर ये इसमें देखिए इसमें साफ तौर पर जो दवाई कंपनी है उनकी वार्निंग भी लिखी रहती है कि 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर इन दवाइयों को रखा जाता है। कितना टेम्परेचर पे यहाँ पे रहती है दवाइयाँ? 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर रहता है। कौन कौन सी ऐसी दवाई जिन्हें इसमें रखते हैं आप? इंसुलिन है, रेबीज वैक्सीन है, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन। किस किस काम में आती है दवाइयाँ? ये मतलब इंसुलिन अपने इसके लिए, शुगर के लिए, और रेबीज वैक्सीन रेबीज कुत्ते काटता है उनके बचाने के लगा है। अच्छा, कितना टेम्परेचर रहता होगा जब ये कोल्ड स्टोर करते हैं? ये 2 से 8 डिग्री के बीच रहता है, 3-4 डिग्री से ऊपर नहीं, मतलब जाता नहीं है, 7 डिग्री अधिकतम जाता है। अच्छा, ये दवाई गोली अगर बाय चांस इतने टेम्परेचर में अगर रखे रहे तो किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं? ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो वो पानी हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा उस दवाई का। कोई जो उसकी पोटेंसी वो खत्म हो जाएगी, जब पोटेंसी खत्म हो गई तो उसका जो कीटाणु है मर जाएंगे। अच्छा, और वो काम ही नहीं करेगा। उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। जो दवाई और इंजेक्शन और इंसुलिन से उन्हें जो है कोल्ड स्टोर करके मेंटेन किया जा रहा है। दवाओं को निर्धारित टेम्परेचर पर रखना सिर्फ नियमों को पूरा रखना नहीं है। कई दवाइयां शासन से दी तो जाती हैं, लेकिन उचित मेंटेनेंस रख रखाव न होने की वजह से बच्चों को ठीक करने के बजाय उल्टा बीमार करने वाली हो जाती हैं। 4 अस्पतालों के रियलिटी चेक में मंडला और खंडवा तो पास हुए, लेकिन धार और नरसिंहपुर फेल पाए गए। उम्मीद है कि जिम्मेदार जल्द से जल्द जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।